मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना करेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में प्लेटो के जीवन परिचय, प्लेटो की पुस्तकें, प्लेटो के न्याय सिद्धांत, प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद, प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद, प्लेटो की शिक्षा पद्धति आदि के बारे में आपको मैंने पूर्व के वीडियो में विस्तार से बताया। आज के वीडियो में हम प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि दोनों के साम्यवाद में कितनी समानताएं हैं और कितनी असमानताएं हैं। क्योंकि प्लेटो का जो जन्म हुआ था 328 से 27 ईसा पूर्व हुआ था, यानी तकरीबन 2400 वर्ष पूर्व हुआ था, और जो आधुनिक जो साम्यवाद आया वो 1920 में मार्क्सवादी क्रांति के उपरांत रूस में जो क्रांति होती है उसके बाद विश्व के अनेकों देशों में साम्यवाद का प्रसार होता है। तो इन दोनों साम्यवाद में क्या समानता रही है, क्या असमानताएं हैं, जिसका हम अब विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। प्लेटो ने साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद की वैसे ही विवेचना की है जैसा कि कार्ल मार्क्स या किसी और विचारक ने। इसी आधार पर अनेक लेखकों के द्वारा प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। प्रोफेसर मैक्सी, जो कि प्रमुख राजनीति शास्त्री है, उन्होंने कहा है कि प्लेटो साम्यवादी विचारों का मुख्य प्रेरणा स्रोत है, और रिपब्लिक, जो कि प्लेटो की पुस्तक थी, रिपब्लिक में सभी साम्यवादी और समाजवादी विचारों में मूल बीज मिलते हैं। ये कौन कहता है? प्रोफेसर मैक्सी कहता है कि जो प्लेटो की जो रिपब्लिक थी, उनकी जो पुस्तकें थी, उस पुस्तक में साम्यवाद और समाजवाद की जो मूल गुण हैं वो उस पुस्तक में पाए जाते हैं। ये मैक्सी ने कहा। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। क्या क्या समानताएं हैं? तो पहली समानता ये है कि दोनों ही साम्यवाद, कौन कौन से? प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का लक्ष्य राज्य में न्याय की व्यवस्था कर वर्ग संघर्ष को दूर करना है। दोनों किसकी स्थापना करना चाहते हैं? जस्टिस की स्थापना करना चाहते हैं, वर्ग संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक एकता और सामाजिक भाईचारे का वातावरण की स्थापना हो सके। अगर वर्ग संघ समाप्त होगा तो कैसा होगा? राजनीतिक एकता होगी, सामाजिक में भाईचारा उत्पन्न होगा। दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। सर्वोपरि कौन है? व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, व्यक्ति साधन है। सर्वोपरि कौन है? साध्य कौन है? राज्य है। राज्य साधन है, साध्य है, और व्यक्ति साधन है। और व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बलि यहाँ पे चढ़ा दी जाती है, और जो राज्य रूपी जो यज्ञ होता है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को यहाँ पे नगण्य माना जाता है। प्लेटो और आधुनिक साम्यवादी दोनों ही राज्य के हित में व्यक्ति की स्वार्थी प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक समझते हैं। दोनों ये कहते हैं कि राज्य के हित में जब तक व्यक्ति जो कि स्वार्थी होता है उसके व्यवहार पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक राज्य का हित नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। दोनों ही सार्वजनिक तथा सामाजिक हित में व्यक्ति का हित समझते हैं। अगर समाज का हित होगा तो व्यक्ति का हित अपने आप हो जाएगा। यानी ये समष्टिता की बात करते हैं, ये व्यक्तिनिष्ठता की बात नहीं करते हैं। यानी समाज का भला होगा तो व्यक्ति का अपने आप ही भला हो जाएगा। दोनों राज्य में शक्ति तथा पदों के लिए प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने के पक्ष में, कि व्यक्ति जो राज्य में शक्ति प्राप्त करना चाहता है, पद प्राप्त करना चाहता है, तो ये प्रतिद्वंद्विता समाप्त होनी चाहिए। दोनों कौन? प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद दोनों राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच में आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में है। इस दोनों विचारधाराओं की उपयुक्त जो हमने आपको बताई समानताओं को दृष्टि में रखते हुए भी संभवतया
मैक्सी ने लिखा है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी अधिक प्रबल साम्यवादी होते। मैक्सी ने पहले भी यही बात कही और मैक्सी अभी भी लास्ट में ये बात कह रहे हैं कि अगर प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक जो साम्यवादी हैं उनके सबसे नज़दीक या उनके सबसे प्रबल समर्थक होते। नेटलसीप ये मतलब इनमें समानताएं हैं दोनों के अंदर, प्लेटो के साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में। अब इन दोनों में क्या समानताएं हैं? तो नेटलसीप, कैटलिन, प्रोफेसर बार्कर आदि विद्वानों ने दोनों साम्यवादों में असमानता का पुट अधिक देखा है कि दोनों के अंदर बहुत सारी असमानताएं हैं जिनके आधार पर दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं, दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं। दोनों में जो असमानताएं हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो उसका जो उद्देश्य है वह है राजनीतिक था। प्लेटो के जो साम्यवाद का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक था, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है उसका जो उद्देश्य है वो आर्थिक है। यानी प्लेटो राजनीतिक साम्यवाद स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से साम्यवाद की बात करते थे, जबकि आधुनिक साम्यवाद है वो पदार्थ की बात करता है, आर्थिकता की बात करता है। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि प्लेटो के साम्यवाद में राज्य एक स्थायी संस्था है, राज्य स्थायी संस्था है और राज्य को वो समाप्त करना नहीं चाहते। प्लेटो राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते बल्कि उसे श्रेष्ठ ढंग से स्थापित करना चाहता है, उसे मतलब उसमें श्रेष्ठता लाना चाहता है। जबकि आधुनिक साम्यवाद राज्य को एक अस्थायी संस्था मानता है, जिसमें आधुनिक जो साम्यवादी हैं वे राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य एक शोषण का यंत्र होता है, एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है, तो एक साधन है। तो ये राज्य को समाप्त करना चाहते हैं कौन? आधुनिक साम्यवादी। तीसरा जो इनमें अंतर है वो ये है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वह अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। ये किसके लिए है? अभिजात जो वर्ग है, जो प्लेटो के जो अभिजात वर्ग में कौन जो संरक्षक वर्ग है, कौन कौन से दो जो संरक्षक वर्ग है, एक तो शासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग पर लागू होता है। जबकि आधुनिक साम्यवाद समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होता है, सभी पर लागू। ये अभिजात वर्ग ही नहीं बल्कि सभी लोगों पर, चाहे वो अभिजात वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो कुलीन वर्ग हो, सब पर समान रूप से लागू करते हैं। चौथा जो अंतर है कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद की व्यवस्था राजनीतिक सत्ता को आर्थिक सत्ता के दूषित प्रभाव से बचाने के लिए की है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद की स्थापना क्यों की है? कि वो राजनीतिक सत्ता को सर्वोपरि मानते थे और राजनीतिक सत्ता के अधीन किसको मानते थे? आर्थिक सत्ता को मानते थे कि आर्थिक सत्ता के द्वारा राजनीतिक सत्ता में किसी प्रकार की दूषितता ना आए और राजनीतिक सत्ता की पवित्रता बनी रहे, इसलिए वो आर्थिक सत्ता को उसके अधीन मानते थे, राजनीतिक सत्ता के। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो आर्थिक सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं, वो पदार्थ को सर्वोपरि मानते हैं, वे उत्पादक जो वर्ग है उसके अधीन राजनीतिक सत्ता को लाना चाहते हैं कि जिन लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति होती है वे राजनीतिक सत्ता को अपने नियंत्रण में रखते हैं। पांचवा जो अंतर है, प्लेटो के साम्यवाद में दार्शनिक, शासक व सैनिकों को निजी संपत्ति से वर्जित किया जाता है कि भाई जो दार्शनिक राजा होगा, जो सैनिक वर्ग होगा, उनकी अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, नहीं निजी उनका किसी प्रकार का कोई उनका कोष होगा। जबकि आधुनिक साम्यवाद संपत्ति का समाजीकरण करना चाहते हैं। संपत्ति का क्या करना चाहते हैं? समाजीकरण। जो कुछ भी संपत्ति है, जो कुछ भी धन है, वो सारा का सारा समाज का है और उत्पादक के साधनों पर समाज का स्वामित्व मानते हैं कि जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर समाज का प्रभुत्व होता है और उसका समाजीकरण वो करते हैं। तीसरा और छठा जो अंतर है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है के साम्यवाद में वर्गों की कल्पना है, ये वर्ग का कार्य विशिष्टीकरण और कार्य विभाजन पर आधारित है। प्लेटो ने अपने जो दर्शन था उसमें उन्होंने दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग
के उन्होंने विभाजन किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, अर्थात कार्यों का विभाजन हो और कार्यों का वर्क स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कार्य का विशिष्टीकरण होना चाहिए कि जो वर्ग के लिए जो निर्धारित कार्य है वो वर्ग वही अपना कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वह वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। इसमें वर्ग संघर्ष की बात कही गई है, किसमें? आधुनिक साम्यवाद में। इसमें वर्ग सहयोग की बात नहीं की गई कि वर्गों के बीच में उत्पादन के साधनों को लेकर वर्ग संघर्ष विद्यमान रहता है। सातवां जो अंतर है, प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ पत्नियों की भी सामूहिक व्यवस्था की बात कही गई है कि प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति का कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी, जो भी संपत्ति होगी वो सार्वजनिक होगी, नहीं व्यक्ति के पास में कोई पत्नी होगी, ना कोई परिवार होगा वो। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है पत्नियों के संबंध में इस प्रकार की किसी व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ संपत्ति की साम्यवाद की बात करता है, वो परिवार के साम्यवाद की बात आधुनिक साम्यवाद नहीं करता है। प्लेटो के साम्यवाद का जो दृष्टिकोण है वो आध्यात्मिक है, निराशावादी है और विरक्ति मूलक है। इसमें किसी प्रकार की वास्तविकता नहीं है और न इसमें आशावादिता है, बल्कि ये संपत्ति और परिवार से विरक्ति की बात करता है। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो भौतिकतावादी है, वो पदार्थ को मानता है, वो क्रांतिकारी है, क्रांति की बात करता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है और प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, उसमें आशावादिता पाई जाती है। नौवां जो अंतर है कि प्लेटो की जो साम्यवादी प्रणाली में कुलीन तंत्र की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसमें जो साम्यवाद की बात की गई है वो अभिजात वर्ग के लिए है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए की गई है, उत्पादक वर्ग के लिए यहाँ पे साम्यवाद की बात प्लेटो के साम्यवाद में नहीं की गई है। जबकि आधुनिक साम्यवाद में कुलीन तंत्र की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसमें कहा गया आधुनिक साम्यवाद में कि जो संपत्ति पर जो कुछ वर्गों का जो नियंत्रण रहता है उसको समाप्त करके संपत्ति को सामाजिकरण किया जाना चाहिए, संपत्ति पर सभी लोगों का बराबर का अधिकार होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष का संपत्ति पर अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो प्रमुख विद्वान थे टेलर ने लिखा है कि रिपब्लिक के साम्यवाद और समाजवाद के संबंध में बहुत कुछ कहा जाने के बावजूद वस्तुतः इस ग्रंथ में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद मिलता है, न तो इसमें समाजवाद है और न ही साम्यवाद पाया जाता है इस ग्रंथ में। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में बहुत अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर बार्कर ने भी कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद वैराग्यवाद का मार्ग है, वैराग्यवाद का मार्ग, यानी ये परिवार और जो संपत्ति है उसकी वैराग्यता की बात करता है। इस समाजवादी व्यवस्था द्वारा प्लेटो ने राज्य के संरक्षक वर्ग के लिए वैराग्यवाद का मार्ग खोल दिया है, यानी ये वैराग्य की ओर वैराग्यवादिता की बात करता है। अर्थात ये प्लेटो का जो साम्यवाद है वो प्राचीन साम्यवाद है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 328-27 ईसा पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ था और उस समय प्लेटो ने समाज की जो तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था में जो कमियां थी, समाज में जो कमियां थी, उन कमियों को दूर कर एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, एक दार्शनिक राजा की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न्याय व्यवस्था हो और जिसमें किसी प्रकार का कोई कमियां नहीं हो, सभी लोगों को समान माना जाए, सभी लोगों का कल्याण हो, उस बात की बात प्लेटो ने कही थी। जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है वो वर्तमान में 1920 में आया था। इन दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में ही बहुत ज़्यादा मौलिक अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद।